नीतीश कुमार एक नेता है, ये सबको पता है, लेकिन एक लड़के के बाप भी है, ये आप कैसे भूल गए? जो लोग बार बार नीतीश कुमार की छवि की तारीफ किया करते थे और नीतीश कुमार जो बार बार ये कहा करते थे कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि उनके परिवार का कोई राजनीति में आए, जो बात उन्होंने अपने बिहार में नेता रहते हुए साबित करने की कोशिश भी की, आज उस छवि को कहीं ना कहीं धराशायी होते देखा गया। जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो अपने पीछे से अपने बेटे को बिहार की राजनीति में कैसे एंटर करा देते हैं, इसी पर सवाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने अपने परिवारवाद पर जो ढोंग रचा या परिवारवाद पर जो चीख चीख कर चिल्लाते रहे, उस पर वो कैसे यू टर्न ले लिया नीतीश कुमार ने। परिवारवाद का विरोध करते करते आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि परिवारवाद का विरोध सिर्फ दूसरों के लिए है या आप अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए इस राग को भूल जाते हैं। नीतीश कुमार जब तक बिहार में रहे या जब तक उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तब तक उन्होंने बखूबी एक बात जनता तक पहुंचाई कि वो परिवारवाद के खिलाफ है। लालू परिवार पर मंच से बार बार परिवारवाद का आरोप लगाने वाले नीतीश कुमार पर अब खुद ही आरोप लग रहे हैं। बहुत सारे लोग नीतीश कुमार पर कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि परिवार विरोधी से लेकर परिवार प्रेमी तक नीतीश कुमार ने सफर तय कर लिया है। इस तरीके के सवाल बार बार नीतीश कुमार पर पूछे जा रहे हैं और निशिकांत के जेडीयू को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद उन पर भी पूछे जाए। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे तो पिता की भूमिका निभाते हुए नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी या जो उनका दायित्व था वो उन्होंने किया, लेकिन अब वो जो अपने बेटे के लिए विरासत छोड़कर जा रहे हैं, जो लेगेसी छोड़कर वो जा रहे हैं, क्या निशांत के लिए बिहार की पॉलिटिक्स उतनी आसान होगी जितना नीतीश कुमार सोच रहे हैं? क्योंकि निशांत ऐसे समय में जेडीयू को ज्वाइन कर रहे हैं जब पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। आप सभी को पता है कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की बात कहते हैं, जब वो पर्चा भरते हैं, तब उन्हीं के पार्टी के बाहर एक बैनर लगता है जिस पर उनके विचार पर पुनर्विचार करने की बात कही जाती है। इतना ही नहीं, उनके कार्यकर्ता खुद दफ्तर में प्लेट तोड़ते हैं, नाराजगी दर्ज कराते हैं, सड़कों पर रोते हैं। इससे एक बात तो पता है कि पार्टी में बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के बिहार के पलायन या बिहार से दिल्ली की राजनीति में एंटर करने से नाराज हैं। अब उसी पार्टी में निशांत को एंटर कराया गया है। अब क्योंकि नीतीश कुमार की छवि ही ऐसी बनी थी, अचानक से उनका यू टर्न इस तरीके से लेना ये बहुत सवाल खड़े करता है। उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये जेडीयू के विधायक दल के सर्वसम्मति के निर्णय के बाद निशांत को जो है वो जेडीयू ज्वाइन कराया गया। उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ निशांत जो है वो जेडीयू नहीं ज्वाइन किए, उनको एक लंबा बड़ा पद भी मिल सकता है। बहुत जगहों पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं तो समझिए कि और ज़्यादा नाराजगी जो है वो दर्ज हो सकती है, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत समय से काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को अपने बेटे को अपनी विरासत देकर जानी ही थी तो निशांत को पहले से पॉलिटिक्स में एक्टिव कराना चाहिए था, रैलियों में ले जाना चाहिए था, कार्यकर्ताओं से मिलाना चाहिए था, विधायक सांसद मंत्रियों से मेलजोल कराना चाहिए था। लेकिन निशांत इस चीज़ से दूर रहे, उन्हें पॉलिटिक्स में एंटर कराया ही नहीं गया। सब लोग बार बार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार वो नहीं होंगे जो लालू हो गए। सब लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार वो नहीं होंगे जो मुलायम सिंह हो गए। लेकिन नीतीश कुमार भी क्या करें, पिता पिता होता है, उसको अपने बेटे के लिए कुछ करना होता है, और वही बात नीतीश कुमार ने भी कर दी। अब ये देखिए कि कैसे निशांत को जेडीयू में ज्वाइन कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार खुद मौजूद नहीं थे। एक मैसेज देने की भले उन्होंने कोशिश की, लेकिन शायद ये मैसेज उतना मजबूती से लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आपने एक लंबा अरसा एक छवि बनाने में बिताई, अब उसी छवि पर आप डेंट जो है वो पहुंचा रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष संजय झा निशांत को जो है वो जेडीयू ज्वाइन कराते हैं, और जो पटका होता है, जो गमछा होता है, वो ललन सिंह उन्हें पहनाते हैं। उसके बाद निशांत दोनों का पैर छूते हैं और एक बयान भी देते नजर आते हैं, जिसे आप पब्लिक बाइट समझ सकते हैं। मीडिया प्रेस से बात करते हुए वो ये कहते हैं कि पार्टी में वो बहुत मेहनत से काम करेंगे, 20 सालों से जो पिता ने काम किया है उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। ये
सब कुछ वो बताते हैं और ये कहते हैं कि ये जो राज्यसभा जाने का फैसला था वो पिताजी ने खुद लिया था, आप पिता पर विश्वास बनाए रखिए, यानी कि नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताए रखिए, इस तरीके की बात उन्होंने कही। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि पार्टी में जो तमाम समस्याएं हैं उस समस्याओं से क्या निशांत लड़ पाएंगे? आज जो बड़े सवाल निशांत के सामने खड़े हैं, वो पहला सवाल तो उनकी इसी चीज को लेकर है कि उनके पास कोई अनुभव नहीं है। 50 साल के निशांत कभी भी इस तरीके से प्रोएक्टिव नहीं रहे पॉलिटिक्स में, और अब अचानक से उन्हें हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराई गई, उन्हें अब ज्वाइन कराया गया, डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस तरीके की बात जब लोगों के बीच में जाती है तो सिर्फ नीतीश कुमार पर सवाल नहीं खड़ा होता है, निशांत पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या वो इस काबिल हैं, या वो नीतीश के बेटे हैं इसलिए उन्हें ये सारी उपलब्धियां, ये सब कुछ उन्हें मिल रहा है। इस डैमेज कंट्रोल को निशांत कैसे लड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, दूसरा सबसे बड़ी चुनौती जो निशांत के सामने है वो ये कि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो वो भाजपा को ही जो है अपना कार्यकाल, अपनी जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं, और भाजपा की जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है वो प्रो हिंदू है, मतलब हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, ये भाजपा का एजेंडा है। और जो जेडीयू का एजेंडा है, जेडीयू की जो पॉलिटिक्स का तरीका है वो न्यूट्रल है, वो सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और इसी तरीके का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया भी है। कभी भी नीतीश कुमार पर इस तरीके का कोई आरोप बहुत कम ही देखने को मिला है या नहीं देखने को मिला है जब उन्हें किसी पार्टी के नेता के रूप में लेबल किया जाता है। अगर आप बिहार में या उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता की बात करते हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं तो वो सीधे यादव और मुसलमान की बात हो जाती है। जब आप लालू परिवार की बात करते हैं तो भी जाति का लेबल लग जाता है। तमाम ऐसे लोगों पर जाति का लेबल लगता है, लेकिन नीतीश कुमार पर इस तरीके का कोई लेबल नहीं लग पाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि निशिकांत के सामने एक चुनौती होगी। वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में जो एक आइडियोलॉजी है, जो एक एजेंडा है, जो काम करने का एक तरीका है, वो पूरा बदला सा दिखेगा। क्योंकि बिहार में काबी जब भाजपा हो जाएगी और भाजपा प्रो हिंदुत्व की बात करने वाली, हिंदू राष्ट्र बनाने वाली, ऐसे में ये जो दो पहिए वाली बात होगी उसको निशिकांत कैसे संभालेंगे, ये सवाल है। उन्हें सिर्फ जनता का भरोसा हासिल नहीं करना है, बल्कि जो टूट रही पार्टी है, जो पार्टी में लोगों का विश्वास नीतीश कुमार पर टूटा है या कम हुआ है, उन्हें वो विश्वास भी अर्जित करना होगा। तो निशिकांत के सामने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। निशांत इसे कैसे झेलेंगे, इसे कैसे समझेंगे और इसे कैसे सुलझा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। परिवारवाद का आरोप का सामना करते हुए खुद को साबित भी करना है, जनता का भरोसा भी हासिल करना है, जो भाजपा का प्रो हिंदुत्व का एजेंडा है उससे भी लड़ना है, जेडीयू की जो समानता वाली सोच है उसको भी आगे बढ़ाना है, पार्टी को मजबूत भी करना है। और समझिए कि इस समय पार्टी जब दो धड़े में बटी नजर आएगी, इस समय पार्टी के कुछ लोग जब निशांत को आगे बढ़ाने के लिए युवा सोच लाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के जाने से नाराज भी हैं। ऐसे में सबको मनाकर, सबको एक साथ लेकर निशांत कैसे चलेंगे, क्योंकि प्रो पॉलिटिक्स में कभी वो एक्टिव दिखे नहीं, उन्हें सिखाया नहीं गया, उन्हें शुरू से तैयार नहीं किया गया। जैसे मुलायम सिंह अखिलेश को अपनी साइकिल पर लेकर यात्राओं में निकल जाया करते थे, वैसा नीतीश कुमार ने नहीं किया है। तो निशांत इसे कैसे सुलझाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मतलब निशांत को ये साबित भी करना है कि वो योग्य हैं, वो नीतीश के बेटे हैं, इसलिए उन्हें इस तरीके की लेगेसी नहीं मिली है, बल्कि वो इस काबिल हैं, इस तरीके की बात उन्हें साबित करनी होगी। तो ये जो सामने चुनौतियां दिख रही हैं, इस चुनौतियां से कैसे निपटते हैं, कैसे लड़ते हैं, ये वो बड़े सवाल हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने ये कहा है कि वो भले राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी नज़र बिहार पर रहेगी, वो बिहार में सरकार को देखते रहेंगे, सारी चीज़ें कह तो रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि उनके एक लंबे कैरेक्टर पर खुद ही जो है वो डेंट लग चुका है, परिवारवाद की बात आ चुकी है, तो देखना होगा कि इस पूरी डैमेज कंट्रोल को निशांत कैसे समझाते हैं, कैसे सुलझाते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पट्टा पहनना और टोपी लगाने से एक बेहतर लीडर बन जाने में बहुत अंतर होता है। मतलब एक पिता की लेगेसी को एक बेटा सिर्फ पिता का बेटा होने के नाते चला लेगा, ये ज़रूरी नहीं है। नेता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड पर उतरने के बाद, लंबे समय सीखने के बाद ही अर्जित होती हैं। तो देखना होगा कि इस लेगेसी को निशांत कितना बेहतर
सुलझा पाते हैं, कितने बेहतर तरीके से वो चला पाते हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लालू के बाद तेजस्वी ने जो जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई वो कितनी ईमानदारी और कितनी जिम्मेदारी से उठा पाए हैं। क्या लालू वाला राज्य या लालू वाला जो पैटर्न ऑफ तरीका या जो राजनीति करने का उनका जो ढंग है वो तेजस्वी संभाल पा रहे हैं या नहीं, ये आप हमें बताइएगा ज़रूर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत टेक न्यूज़ देख रहे हैं।